हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एयरटेल रिचार्ज की ऑफिशियल ऐप मित्रा ऐप में अगर आपका लापू बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसे किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एयरटेल का रिटेलर हैं और एयरटेल का मित्रा ऐप से रिचार्ज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका लापू बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसे किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस उसमें लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उससे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पहले क्या होता था कि एयरटेल रिटेलर का मित्रा ऐप में बैलेंस ख़त्म होने पर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाना पड़ता था और उससे बैलेंस दे के आपको उसमें बैलेंस लोड करवाना पड़ता था या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए ये सब करना पड़ता था। तो इसी सब परेशानियों को देखते हुए एयरटेल ने एक नई सर्विस चालू की जिसका नाम ऑटो रिफ़िल रखा गया। ऑटो रिफ़िल में होता क्या था, अगर कोई रिटेलर का बैलेंस कम हो जाने पे उस रिटेलर के हिसाब से वो जितना का बैलेंस डेली ट्रांजैक्शन करता है उसी हिसाब से एक अमाउंट सेट कर दी जाती थी और वो आपको अगले दिन अपने आप ऑटो रिफ़िल होके आपके मित्रा ऐप में आ जाता था, जिससे आप कस्टमर को रिचार्ज कर पाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर की कुछ परेशानियां बनी रही, जैसे कि किसी का बैलेंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना, एक दिन से पहले ही ख़त्म हो गया और तो बहुत सारे कस्टमर को घूम जाना पड़ता था। तो इसी सब परेशानियों को देखते हुए एयरटेल ने एक और नई सर्विस अभी हाल ही में लॉन्च की है, परचेस लापू बैलेंस की सर्विस। दोस्तों, इस सर्विस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप फ़ोनपे, गूगल पे, अन्य UPI माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मित्रा ऐप में अपने रिटेलर नंबर यानी कि लापू नंबर से लॉगिन होना पड़ता है और लॉगिन होने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सबसे नीचे आइएगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा परचेस लापू बैलेंस। उसमें आपको क्लिक करना है और उसके नीचे में आपको इंटर अमाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ से आप अपने हिसाब से जितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं या फिर उसके नीचे में आपको 500, 1000, 2000 इत्यादि का ऑप्शन भी दिखाई देता है। आप देख सकते हैं वहाँ से भी टच करके ऐड कर सकते हैं कुछ अमाउंट। तो चलिए, सबसे पहले इंटर अमाउंट में आप अपना जो अमाउंट लोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो उसके नीचे में आपको कमीशन के साथ आपका कितना अमाउंट हो रहा है वो दिखाई देगा, आपको कितना कमीशन मिल रहा है और टोटल अमाउंट आपका कितना लोड होने वाला है वो दिखाई देगा। ऊपर में आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिखाई देगा, उसके नीचे में आपको रिटेलर का मोबाइल नंबर शो होगा और उसके नीचे आपका पेमेंट मेथड दिखाई देगा कि आप फ़ोन पे द्वारा अपना बैलेंस लोड करना चाहते हैं या भीम ऐप के द्वारा लोड करना चाहते हैं या किसी अन्य UPI ऐप के द्वारा लोड करना चाहते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं उस पर क्लिक कर लें। अगर आप फ़ोन पे से यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको फ़ोन पे खुल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना भीम UPI पिन जो है MPIN है जो उसे डाल करके वहाँ से ओके कर देने पे आपका वहाँ से स्टेटस दिखाई देगा कि हाँ सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपको फिर रिडायरेक्ट करेगा एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन में और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस सफलतापूर्वक लोड हो चुका है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से तो मेरा फ़ोन पे इत्यादि से बैलेंस कट जाता है और सक्सेसफुल दिख जाता है, लेकिन यहाँ मित्रा ऐप में आ जाने के बाद फेल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि एयरटेल इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द एयरटेल खोज लेगी और इसमें अन्य पेमेंट मेथड भी जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। तो दोस्तों, मैं हूं कुमार चौधरी और आप देख रहे थे हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो के द्वारा कोई हेल्प मिली है या फिर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो हिंदी में देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले हिंदी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।